इतिहास हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है। स्टूडेंट लाइफ से लेके जो भी अचीव करता है आखिरी दौर तक उसकी ज़िंदगी का हिस्सा, इसलिए इतिहास ज़रूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी अपन जिक्र कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने कष्ट उठाए, उनको कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ा, क्या क्या मुश्किलात हुई, कैसा उन्होंने पढ़ा, क्या क्या काम किया, उनको क्या क्या मान सम्मान मिला। लेकिन सबसे बड़ा मान और सम्मान जो उनको मिला है जन सेवा के तहत मिला, वो अपनी बिरादरी के, अपनी कौम के लोगों को पढ़ लिख कर अच्छा स्टेटस दिलाना चाहते थे। ये भी हमारे इतिहास का हिस्सा, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। सन 2011 में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर मोहम्मद यासीन कुद्दूसी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, जो कि कामटी के रहवासी है, और तेजस बहुउद्देश्य संस्था के तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं। और साथ में तेजस बहुउद्देश्य से संस्थापक चंद्रशेखर अरगुलेवार भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि आपने PhD हिस्ट्री में क्यों किया? ये बच्चों को हम चाहेंगे कुछ मैसेज मिले कि हिस्ट्री जानना क्यों ज़रूरी है। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, जिसे हम इतिहास कहते हैं, हमारे जो पिताजी थे अब्दुल कुद्दूस, तो उनको भी इतिहास से बहुत रुचि थी और वो जहाँ जहाँ जाया करते थे वहाँ की ख़ास चीज़ें जो देखा करते थे, अगर उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ है, कोई डेट डली हुई है, तो जाने वालों को ज़रूर बताया करते थे कि अगर आप बम्बई जाएंगे, गेट वे ऑफ इंडिया के ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है ये कब बना है और किस पर्पस के लिए बना है। तो समझ लीजिए कि मुझे भी जो इतिहास से रुचि और हिस्ट्री से जो मेरा लगाव पैदा हुआ, वो हमारे ख़ानदान में हमारे पिताजी की वजह से हम इस इतिहास सब्जेक्ट से जुड़े। और मैं भी क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, स्कूल में रब्बानी स्कूल में जब गया तो इतिहास पढ़ाया जाता था। उसके बाद हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है हमारा मैट्रिक में, 11th मैट्रिक में एक हमारा विषय था। उसके बाद मारिस कॉलेज में भी जब मैं गया तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा। फिर हिस्ट्री में ही मैंने MA किया और हिस्ट्री में ही रिसर्च किया। चूँकि इतिहास से मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो जहाँ तक मुझे मालूम है भारत में हर दौर में अलग अलग शासक हुए हैं या रूलर्स हुए हैं। जैसे आज अपने देश में यूनियन टेरिटरी और जो प्रांत हैं 37 के करीब हैं, तो इसी तरह प्राचीन भारत में भी हमारा देश जो है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हुकूमतों में बटा हुआ था। और फिर जो मिडिवल पीरियड जो आता है उसमें भी हमारे देश में अलग अलग शासक हुए। जहाँ तक मुग़ल हुक्मरानों का सवाल है, इन्होंने इस चीज़ को बहुत डेवलप किया, हर प्रांत को उन्होंने अलग अलग बनाया और वहाँ गवर्नर अपॉइंट होते थे, सूबेदार अपॉइंट होते थे। उसमें जो विदर्भ जो इलाका है, इसको इतिहास में बरार भी कहा जाता है, मराठी में वरार भी कहते हैं, उर्दू पर्शियन में बरार कहा जाता है, जो हम विदर्भ के नाम से जानते हैं। तो मुग़लों के समय अकबर ने बरार पर कब्ज़ा किया। उसके बाद 1724 तक इस पर मुग़लों की हुकूमत रही। बाद में निज़ाम ऑफ हैदराबाद का एक प्रांत बन गया। तो मैं चाहता था कि भारत में जितने भी प्रांत हुए उस पर हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। हिस्ट्री ऑफ गुजरात है, आगरा का प्रांत है, इसी तरह जौनपुर का प्रांत है, बीजापुर है, अहमदनगर है। तो मैंने कहा कि विदर्भ के ऊपर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ था और अलग से कोई किताब नहीं मिलती थी। इसलिए हमारे जो गुरु थे इतिहास के, डॉक्टर M.B. देव पुजारी, उनसे हमने कंसल्ट किया। डॉक्टर B.K. आप्टे थे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री के। उन्होंने इसको बोला नहीं अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया ताकि अपने रीजन का इतिहास भी लोगों के सामने आ सके।
बुक पढ़ने की इम्पोर्टेंस के बारे में हम चाहेंगे बच्चों को आप बताएं कि कितना ज़रूरी है कि हम ऐतिहासिक बुक हो, मोटिवेशनल बुक हो, हम पढ़ें। जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लोगों की रुचि होती है। कोई इतिहास से दिलचस्पी रखता है, कोई भाषा में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, कोई ज्योग्राफी में हिस्सा लेना चाहता है। जहाँ तक इतिहास का सवाल है, इतिहास हमारी जो ज़िंदगी है, हम जब पैदा होते हैं और जब हम यहाँ से इस दुनिया से जाते हैं, वो भी एक इतिहास बन जाता है। इसी तरह एक फैमिली भी ऐसी होती है, फैमिली ने क्या क्या किया, कौन कौन से लोग हुए, उनका क्या योगदान रहा है। जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं, जिस संस्था में बैठे हैं, चंद्रशेखर जी हैं, इनका एक मिशन है। ये भी हमारे कामटी के इतिहास का और जन सेवा के इतिहास का हिस्सा है। ये तो हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम देखें कि पहले क्या हुआ है, पहले के दौर में क्या हुआ है, क्या अच्छा काम हुआ है या कहाँ गलतियाँ हुई हैं। गलतियों को दोहराना नहीं है, जो अच्छे काम हुए उसको लेकर आगे बढ़ना है ताकि हम लोगों के काम आ सकें, दूसरों के काम आए, पढ़ें पढ़ाएं और इतिहास से कुछ सीखें। ये हमारा मिशन होना चाहिए। इसलिए इतिहास से हो सकता है बहुत से लोगों को दिलचस्पी नहीं भी रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है। स्टूडेंट लाइफ से लेके जो भी अचीव करता है आखिरी दौर तक उसकी ज़िंदगी का हिस्सा। इसलिए इतिहास ज़रूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी अपन जिक्र कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने कष्ट उठाए, उनको कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ा, क्या क्या मुश्किलात हुई, कैसा उन्होंने पढ़ा, क्या क्या काम किया, उनको क्या क्या मान सम्मान मिला। लेकिन सबसे बड़ा मान और सम्मान जो उनको मिला है, जन सेवा के तहत मिला, वो अपनी बिरादरी के, अपनी कौम के लोगों को पढ़ लिख कर अच्छा स्टेटस दिलाना चाहते थे। ये भी हमारे इतिहास का हिस्सा, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 100 साल में जितने स्कॉलर्स हुए हैं भारत में, सबका अपना अपना इतिहास है। डॉक्टर अंबेडकर जैसा मनुष्य, स्कॉलर, विद्वान भारत ने पहली बार दिया है, जो जिन्हें हम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। मैं जो जानता हूँ, मैं तो जब बम्बई जाता हूँ, वहाँ का जो पब्लिकेशन डिवीज़न है चरनी रोड के ऊपर, वहाँ पर मराठी में, हिंदी में उनकी जो स्पीचेज़ है, जो तकरीर करते थे, लेक्चर देते थे, उसके ऊपर 10-12 जिल्दों में, वॉल्यूम्स में अंग्रेज़ी में उनकी किताबें हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पब्लिश की है। ये लोगों को भी नहीं मालूम है। मैं सब देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ। तो इतिहास से दिलचस्पी रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उससे अपने को मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, अपने में जज्बा पैदा होता है, स्पिरिट पैदा होती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो अनवारुल हक पटेल जी, आज ये बच्चों के सामने आप लोगों ने अपने अपने विचार रखा, तो क्या मानते हैं आप? अभी चंद्रशेखर अरगुलेवार इन गरीब बच्चों के खातिर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ऐसी क्लासेस लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनकी ट्यूशन क्लासेस भी लेते हैं। इस बारे में क्या विचार है आपका? अरगुलेवार साहब को तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ पे बुलाया। जब मैं पहली बार अरगुलेवार साहब से मुलाकात किया, उनके एक्टिविटीज़ देखा और उनके जज्बे को मैंने सलाम किया कि एक छोटा सा आदमी और इतने बड़े बड़े वर्क कर रहा है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अरगुलेवार साहब से कहा कि कामटी की एक शख्सियत है जो लोगों की नज़र में छुपी हुई है, डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब, जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। तो उनके इन बच्चों के सामने मोटिवेट के लिए लाया जाए। और आज इसी पर्पज़ से अरगुलेवार साहब के कहने पे हमने डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब को इन बच्चों के रूबरू सामने लाए ताकि कुछ ये लोग इनसे सबक ले सके। और कोरोना काल में मतलब ऐसा कौन सा आपने काम किया जिसके बेस पे आपको कोरोना योद्धा का अवार्ड मिला?
सम्मानित किया गया आपको? कौन कौन से ऐसे कार्य रहे? बहुत सारे कार्य है, एक किसी एक को गिना नहीं सकते। बस एक उम्मीद यही थी कि किसी भी तरह के समाज में काम हो और जो भी बीमार है उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सिर्फ एक बीमार है, एक शरीर है, उसको कैसे बचाया जाए, ये भावनाओं को लेके हमने जो काम किया 2 महीने 3 महीने, तो उसको लेके जो भी एक अवार्ड मिला वो मायने नहीं रखता है। अवार्ड को अगर बेचने जाए तो 10 रुपये का नहीं बिकेगा, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो मायने रखती है। 3 महीना 4 महीना उन लोगों के पीछे जाना जिसके वो लोग देखना पसंद नहीं करते, तो मेहनत किए और अल्लाह ने आपको चुना, उस लायक बनाया, हम इसलिए वो कर सके।